हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिथुन कुमार। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा वर्ग 10 के त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, जिसका ये एंगल आपका समकोण होगा ABC। तो यहाँ पे आपका ABC एक त्रिभुज बन गया, जिसका कोण भी आपका समकोण है। जैसे आप सभी जानते होंगे, ये आपका लंब है और ये आपका आधार होता है और ये आपका कर्ण होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा। ये दोनों में कोई भी, ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है। ये मानने पर डिपेंड करता है, आप लंब किसको मान रहे हैं, आधार किसको मान रहे हैं। अगर इसको आधार मानिएगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, अगर ये लंब आपका होगा तो ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग, कर्ण को शॉर्ट में कहा जाता है H, लंब को शॉर्ट में कहते हैं P और इसको शॉर्ट में कहा जाता है आधार। तो सबसे पहले जानते हैं इस शॉर्ट वाले नेम का पूरा नाम क्या क्या होता है। जैसे लंब को शॉर्ट में P कहते हैं, तो P से आपका होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको कहा जाता है आपका लंब। ठीक है। उसके बाद आपका फिर है आधार, यानी कि शॉर्ट का नाम उसका क्या हो जाएगा आपका B। तो B से आपका हो जाएगा बेस, इसको कहा जाएगा, लंब लिख देते पहले, और ये आपका हो जाएगा आधार। ठीक है। उसके बाद आपका H से हो जाएगा हाइपोटेनस, जिसको कहा जाता है कर्ण। ठीक है। चलिए, अगर हमें लंब निकालना है यानी कि P निकालना है, तो P का आपका सूत्र हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वही अगर आपको B निकालना है यानी कि आधार निकालना है, तो आपका सूत्र हो जाएगा H स्क्वायर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। उसके बाद अगर H निकालना है तो आपका सूत्र हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आपका 3 सूत्र होते हैं। अगर हमें P निकालना होगा तो वहाँ पे हम लगाएंगे रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर हमें B निकालना है तो यहाँ पे हम लगाएंगे रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अगर हम H निकालना है तो हमें लगाना है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आपका 3 सूत्र हो गया त्रिभुज के कर्ण, आधार और लंब निकालने का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे आप सब जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा आपका होता है कॉस थीटा, तीसरा आपका होता है टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा आपका होता है। तो बारी बारी से इन सभी का हम लोग त्रिकोणमिति के मतलब जो जितने सारे होते हैं उसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखते हैं हम लोग, छोटा सा ट्रिक है। पहला लिखते हैं हम लोग पंडित बद्री प्रसाद, इसी के बटे हम लोग कर देते हैं हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जैसे पंडित बटे हरी आपका हो गया, तो पंडित का लेते हैं P, हरी का H है, इसका ले लेते हैं H। अब बद्री का आपका है तो बद्री लेते हैं B और हरी लेते हैं हम लोग, हरी लेते हैं H। उसी प्रकार प्रसाद का P लेते हैं और बोल का B लेते हैं। तो ये आपका बन गया साइन थीटा, ये आपका बन गया कॉस थीटा और ये आपका बन गया टेन थीटा। यही अगर इसी को अगर हम उलट देते हैं, जैसे आप सब जानते होंगे। ठीक है। वहीं अगर हरी हरी बोल बटे पंडित बद्री प्रसाद कर देते हैं, तो यहाँ भी आपका सूत्र निकल जाता है। ये हरी का आपका H हो जाएगा, पंडित का P हो जाएगा। हरी का H
बद्री का है तो बी से आपका हो जाएगा बी। बोल का पहला अक्षर बो है तो बी से लेते हैं, बो से लेते हैं हम लोग बी। प्रसाद का पो है, इसका लेते हैं पी। तो ये आपका हो जाएगा एच बटे पी। ये आपका हो गया कोसेक का फॉर्मूला। और ये आपका हो जाएगा कोसेक के बाद आपका हो जाएगा फिर एच बटे बी है कर्ण बटे आधार, यानी कि आपका सेक थीटा का फॉर्मूला। और ये आपका हो जाएगा बी बटे पी यानी कि आधार बटे लंब है, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको हम अगर एक साथ ले देते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं साइन थीटा बराबर आपका हो गया पी बटे एच यानी कि लंब बटे कर्ण। ये आपका सूत्र हो गया। उसके बाद आपका फिर एक सूत्र और है, यहाँ लिखते हैं साइन के बाद होता है क्या, कॉस होता है। तो कॉस बराबर आपका हो जाएगा बी बटे एच यानी कि आधार बटे आपका हो जाएगा कर्ण। उसके बाद आपका फिर है टेन थीटा। तो टेन बराबर आपका सूत्र हो जाएगा पी बटे बी यानी कि लंब बटे आपका हो जाएगा आधार। ठीक है। इसी अगर हम यहाँ क्या करते हैं, इसको अगर पलट दिया जाए, जो साइन है इसका उल्टा कोसेक लेते हैं, ठीक है, कोसेक थीटा लेते हैं इसका, तो इसका आपका हो जाएगा एच बटे पी यानी कि कर्ण, कर्ण बटे आपका हो जाएगा लंब। ठीक है। उसके बाद कोस आपका हो गया, नहीं कोस लेते हैं, इसका लेते हैं हम लोग सेक लेते हैं, सेक लेते हैं, इसको पलट दीजिए। जैसे बी बटे एच है तो आपका यहाँ लेते हैं एच बटे बी ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि आगे लेते हैं हम लोग एच बटे बी कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा लेते हैं आगे। इसका आपका हो जाएगा बी बटे पी यानी कि आधार बटे लंब। तो ये आपका सूत्र हो गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सूत्र को हमें याद रखना चाहिए। ठीक है। अगर याद नहीं रखेंगे तो इसके लिए ये तीन सूत्र को हमें याद रखें, तो ये तीन सूत्र अपने आप निकाल लेना है। ठीक है। चलिए, इसका आगे आपका सूत्र होता है फिर, जिसे आप सब जानते होंगे, साइन थीटा बराबर आपका सूत्र हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस, कॉस बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। इसके बाद आपका फिर लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर का हो जाएगा 1 बटे कोट थीटा, या आपका हो जाएगा साइन बटे कॉस थीटा। ये आपका तीन सूत्र हो गया। इसके बाद और लेते हैं हम लोग, जिससे कोसेक थीटा आपका होता है, तो 1 बटे आपका हो जाएगा साइन थीटा, फिर लेते हैं हम लोग सेक थीटा लेते हैं, इसमें आपका हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा लेते हैं, इसमें आपका हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा, या आपका इसमें हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये आपका सूत्र हो गया। चलिए, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, उसको भी जानते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आपका होता है 1। तो इसका आपका हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम याद रख लें तो ये दो सूत्र अपने हम निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आगे चलते फिर हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपका यहाँ फिर हो जाएगा, अब हमें कॉट का निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
ये 1 को अगर इस पार कर दिया जाए, बराबर इस पार लेके आएंगे तो आपका माइनस में बदल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका हो जाएगा 1। इसके बाद एक और है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। इसके बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग, फिर सेक लिखते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 और यहाँ इधर का इस पार कर दिया जाए, बराबर इस पार लेके आएंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद आगे 10 का निकलना है अब, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि जानते हम आपसे भी जानते होंगे साइन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा इक्वल 1 होगा, उसके बाद कॉस थीटा सेक बराबर आपका 1 हो जाएगा। टेन थीटा, उसके बाद आपका कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो ये भी आपका सूत्र है, ये भी काम में आता है। चलिए ठीक है। इसी एक आपका छोटा सा ट्रिक लेते हैं हम लोग, लाल बट इसको भी जान लीजिए, लाल बटे काका, काका इसको अगर अलग कर दिया जाए तो लौ बटे को, उसके बाद आकार बटे फिर को, उसके बाद लो बटे फिर आकार। तो यहाँ आपका क्या लौ बटे कर्ण है तो लम बटे कर्ण, लम बटे कर्ण आपका हो जाएगा। फिर आकार बटे कर्ण, आकार मतलब इसको मान लीजिए ओ है तो आधार, यानी लिखे इसको लिख देते हैं, आधार बटे आपका हो जाएगा कर्ण। उसके बाद ल है, ल से आपका हो जाएगा लंब, और आकार इसको मान लीजिए आप क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप आधार। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, और आपका ये हो जाएगा कोस थीटा, और ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। अगर इसी को उलट दिया जाए, कका बटे लाल कर दिया जाए तो इसका उल्टा साइन का आपका निकल जाएगा कोसेक, सेक और कोड निकल जाएगा। अगर यहाँ इसको अगर पलट दिया जाए, कर्ण बटे लंब कर दिया जाए तो आपका कोसेक निकल जाएगा, कर्ण बटे आधार कर दिया जाए तो आपका सेक निकल जाएगा, और उसके बाद आधार बटे लंब कर दिया जाए तो आपका कोट निकल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे किस प्रकार से हम सूत्र को याद रख सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। सूत्र को कहीं अगर भूल भी जाए तो उसको हम अपने से स्वतः निकाल सकते हैं। कोई सूत्र हार्ड नहीं होता, बल्कि उसे समझना जरूरी होता है, और अच्छी तरह से समझ गए हैं तो कभी नहीं उसको भूलेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।